नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चले के करके कवर करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के बारे में। वैसे तो आज बाजार की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था, बट कुछ कुछ शेयर्स में थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ, जस्ट लाइक भेल। भेल की शेयर आज क्लोजिंग दिया माइनर नीचे 0.38% गिरावट के साथ, बट आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक बढ़िया दोस्तों खबर आउट हुआ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज रात के 7:17 की अपडेट है। लगभग वही 5:30-6 बजे के अराउंड अपडेट तो आ गया था, बट अलग अलग मीडिया ने अलग अलग टाइम पे इसको पब्लिश किया। इकोनॉमिक्स टाइम ने कोई एक टाइम पे पब्लिश किया, लाइव मिन ने उसके बाद पब्लिश किया, मनी कंट्रोल में आखिरी में पब्लिश किया। तो न्यूज दोस्तों काफी बढ़िया है। भेल बैग्स ₹6,500 करोड़, 6,500 करोड़ की दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है। कहां से मिला? अदानी पावर की तरफ से मिला फॉर 6 थर्मल यूनिट। अब देखिए आज की डेट में थर्मल पावर के ऊपर काम जबरदस्त चल रहा है। थर्मल पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, है ना। सो जिन सब कंपनी पर्टिकुलर इस सेगमेंट पर काम करता है ना, उसको बहुत फायदा मिल रहा है। ये देखिए, जस्ट लाइक बेल, अदानी पावर लिमिटेड हैज इशूड अ लेटर ऑफ अवार्ड यानी LOA, बेसिकली एक ऑर्डर मिला है भेल को, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फॉर 6, कितना, 6 टोटल 800 मेगावाट करके। तो आप समझ सकते हो कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे ऑपरेशन होगा ना, बहुत बड़ा। और साइज आप समझ सकते हो, 6,500 करोड़ की टोटल। ठीक है, सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे मैं कहूंगा सोमवार बहुत इंपॉर्टेंट है भेल की शेयर। बेसिकली इस न्यूज के कारण आज की रेट में बात करें, लगभग 82 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ। चलो ये सब तो ठीक है, बट सोमवार अब देखना ये होगा क्या शेयर में ब्रेकआउट हो पाता है या नहीं। क्योंकि अगर आप लास्ट एक महीने की चार्ट पैटर्न देखेंगे, शेयर कहीं ना कहीं पर्टिकुलर 270 की रेंज में फिर से वापस आ चुका है। वापस इसलिए क्या रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था, ये देखिए 270 260 इस लेवल का आसपास काफी स्ट्रगल कर रहा था। इवन जून की ये देखिए, मई की आखिरी हफ्तों में भी स्ट्रगल किया था। अगर आप थोड़ा सा और पीछे पहुंच जाएंगे ना, मतलब लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, ये देखिए 270 के आसपास स्ट्रगल किया। ध्यान से देखिए, अक्टूबर 15 अक्टूबर यहाँ पे हडल फेस किया, उसके बाद एकदम से नीचे स्लिप करके गिर गया, 200 के रेंज में पहुंच गया। ठीक है, तो शेयर के लिए मैं कहूंगा इमीडिएटली 300 का रेंज तो बहुत दूर की बात है, बट इमीडिएटली एकदम मतलब एकदम नजदीक नजदीक अगर हम बात करें, 270 को दोस्तों होल्ड करना जरूरी है। ब्रेकआउट करने के बाद अगर कर लिया तो उसके बाद लगभग 300 के आसपास शेयर टारगेट रख सकता है। बिकॉज लास्ट ईयर शेयर जो ऑल टाइम हाई टच किया था वो 300 के ऊपर था, है ना। 2024 की जुलाई अगस्त लगभग 300 के आसपास शेयर ठीक ठाक ही था। उसके बाद देखिए बाजार में बहुत सारी इश्यूज देखने को मिला। IFS द्वारा सेल ऑफ हुआ, खास करके PSUs में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में लगातार क्रैश हुआ। सो नेक्स्ट डे मैं कहूंगा इस शेयर को दोस्तों नजर जरूर रखना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और सरकारी कंपनी, कॉन्कर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए कंपनी इस बार अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ बोनस इशू किया था। ठीक, ऑलरेडी मैं आपको शेयर भी कर चुका हूं वो न्यूज़। सो उस टाइम पे ना कंपनी कोई रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट उसके साथ फिक्स नहीं किया था। हाल ही में कंपनी फिर से एक और नोटिस भेजा और रिकॉर्ड डेट दोस्तों यहाँ पे फिक्स कर दिया। कब रखा है? 4 जुलाई 2025 को। तो मतलब आज तो आपका मतलब वीकेंड हो गया, कल और परसों मतलब 28 29 छोड़ के 30 तारीख से फिर से बाजार ओपन होगा। 30 तारीख, उधर 1 2 3, तो मतलब आपके हाथ में बेसिकली 4 दिन है, याद कीजिए। 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, क्योंकि 4 तारीख इसका एक्स डेट है। सो ये चारों दिनों में कोई भी दिन आप परचेस कर सकते हो, या आपके पास अगर है ना और आप रिकॉर्ड डेट तक इसको होल्ड करके मतलब पकड़ के रखा पोर्टफोलियो में, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये बोनस पाने के लिए। बट इस बोनस का ब्रेकडाउन दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लोगों को जब मतलब कहता हूँ या आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोनस इशू किया 1:4 रेशियो, लोगों को लगता है कि एक के बदले 4 मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। वो स्प्लिट के केस में होता है, बोनस के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो 1:4, या अगर 4:1 रेशियो में होता तो वो अलग है। बट 1:4 रेशियो में बोनस का मतलब है कि आपके पास अगर सपोज कॉन्कर की 4 शेयर है, 4 क्वांटिटी, ठीक है, तो उसके साथ आपको एक बोनस दिया जाएगा अगर आप एलिजिबल है तो। सो अल्टीमेटली आपका ये जो 4 शेयर बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा, 4 है, एक ऐड होके 5 हो जाएगा। तो मतलब अगर आपके पास मान लीजिए 8 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 16 है तो 20 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा। बाकी मैं कहूँगा देखिए कंपनी वाइज
थोड़ा सा ऊपर नीच परफॉर्मेंस होता रहता है। सरकारी कंपनी आप समझ सकते हो, लास्ट ईयर चुनाव फुनाव था तो जिस वजह से शेयर शेयर भी चल गया, ज़्यादातर पीएसयू चल गया। तो अभी देखिए थोड़ा बहुत ऑर्डर फॉर्डर कम मिल रहा है, काम काज थोड़ा सा स्लो हो चुका है, तो कुछ न यहाँ पे मुद्दा तो है बहुत सारा, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वैसे देखिए कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, बट कभी कभी स्पाइक कर जाता है, कुछ ऐसे बाजार में न्यूज़ फैल जाता है, उसके बाद शेयर में तेजी आ जाता है। ये हम ऑलरेडी हमने देख चुका लास्ट कुछ सालों पे। सो शेयर जो है ना, रिसेंटली जहां पे लो टच किया था 19 ऑफ जून, उसके बाद से अभी तक लगभग 16 से 17% चल गया बस कुछ दिनों के अंदर। सो इसके पीछे रीजन क्या है? इवन आज भी अगर आप देखेंगे शेयर लगभग 2-2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो देखिए सबसे पहला रीजन तो यहाँ पे जो मीडिया ने शेयर किया है, रिसेंटली कंपनी फंड रेज करने का प्लान किया। फंड रेज बातचीत चल रहा है, अब देखिए कंफर्म तो नहीं हुआ पर बातचीत चल रहा है, लगभग 25,000 करोड़ की मेगा फंड रेज। किस किस के साथ बातचीत चल रहा है? देखिए एक तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बातचीत चल रहा है। अच्छा पर्पस क्या है? बेसिकली और ज्यादा टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आप समझ सकते हो रिलायंस जियो एक तरफ, आपकी भारती एयरटेल, दोनों स्ट्रॉन्ग कंपेटर, और उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि वोडाफोन आइडिया उसके आसपास भी नहीं आज की डेट में, ठीक है। सो यहाँ पे न्यूज कुछ ऐसा भी आ रहा है कि जल्द ही, देखिए ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, बट एक ऐसे मतलब सोर्स की तरफ से न्यूज आ रहा है कि बीएसएनएल जो कि एक सरकारी कंपनी है, और ऑलरेडी आपको मालूम होगा वोडाफोन आइडिया के अंदर जो मेजोरिटी स्टेक वो किसके पास है? आज सरकार के पास है, 49 पॉइंट समथिंग, है ना। सो वोडाफोन आइडिया एंड बीएसएनएल के भीतर दोस्तों एक मर्जर होने का चांस है। ऐसा देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोमोटर की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, बट सोर्स की तरफ से ऐसा एक खबर चल रहा है बाजार में। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, ठीक है, तो इसको आप एकदम से पकड़ मत लेना, ठीक है। नॉर्मली दिमाग में ऐड करके रखिए ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे एनालिस्ट के हिसाब से अगर ऐसा हो गया ना तो शेयर कहीं ना कहीं बूस्टअप हो सकता है, बट मेरी अकॉर्डिंग देखिए मैं आप निवेशक हूं, ठीक है, हमेशा आपको इमोशनली नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, बट अभी क्या चल रहा है उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए। सो अब बात ये कि अभी तो भाई यही चल रहा है लास्ट कुछ सालों से, लॉस के बाद लॉस चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी ऐसा नहीं कि अगर एसबीआई के साथ बातचीत कर रहा है, 25,000 फंड रेज हो गया, चलो हो गया बढ़िया, ये बहुत पहले भी कर चुका है, काफी बार कर चुका है, ठीक है। ऐसे बहुत बड़े बड़े आपके फाइनेंशियल कंपनी के साथ बातचीत करने के बाद फंड रेज किया है, बट अल्टीमेटली फायदा कुछ नहीं है, ठीक है, लगातार लॉस के बाद लॉस। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सोच समझ के आपको डिसाइड करना चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे डिक्सॉन। दोस्तों आप तैयार हो जाइए, बहुत मतलब मजेदार किस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की शेयर आपको याद होगा लास्ट 2-3 दिन से थोड़ा सा स्लिप कर रहा था, थोड़ा नीचे गिर रहा था। अच्छा उसके पीछे रीजन क्या था? मैं आपको ऑलरेडी लास्ट डे शेयर किया था, याद कीजिए क्या शेयर किया था कि फिलिप कैपिटल नाम करके एक ब्रोकरेज फर्म ने डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को डाउनग्रेड किया, सेल करने की रेटिंग देने के साथ साथ टारगेट प्राइस दिया 9,085 रुपए। ऑलरेडी मैं आपको लास्ट डे शेयर किया था, साथ में मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो परसेप्शन है वो भी आपके सामने रखा था, है ना। आज की डेट पे एक और ब्रोकरेज ने इसको कवर किया। अब देखिए ये जो ब्रोकरेज है ना जिसका नाम है नमूरा, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे अक्षर में लिखा है नमूरा, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नमूरा ने टारगेट प्राइस दिया 21,409 रुपए की। दोस्तों आप अब खुद बताइए, अगर आप एक बिगिनर्स हो, न्यू इन्वेस्टर्स हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ देखते हो कि डिक्सन के ऊपर कुछ न्यूज़ आया कि नहीं आया, पहले आपने देखा कि कोई सेल करने की रेटिंग 9,000 की टारगेट आपने बेच दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने देखा कि उसमें बाई करने की रेटिंग के साथ साथ 21,000 की टारगेट, आपने कहा कि भाई ये तो गलत बात तो जिस वजह से आप लोगों को मैं यही कह समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए आपको ना फिलिप कैपिटल का सुनना है, ना आपको यहाँ पे नमूरा का सुनना है, ना आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेड टारगेट देखने के बाद ओवर एक्साइटेड होना है, ना आपको एकदम से डाउनग्रेड करता हुआ टारगेट देखने के बाद आपको डिप्रेस होना है। सिंपल बात, कंपनी को देखिए, कंपनी की बिजनेस को देखिए, कंपनी की मार्केट को देखिए, कंपनी की मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैलेंस शीट को देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। ना मेरा सुनना है ना कोई ब्रोकरेज का सुनना है, ठीक है। और सच्चाई ये है कि कंपनी की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, और प्रेजेंट सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पे ईएमएस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर एकदम फेवर में है। चाइना से कंपनी यहाँ पे आ रहा है डिक्सॉन के साथ। डिक्सॉन वन ऑफ द लीडिंग कंपनी आज भारत में बन चुका है, ये मत भूलना, ठीक है। सो कहीं ना कहीं डिक्सॉन की फ्यूचर तो ब्राइट है। अब देखिए ब्रोकरेज अगर डाउनग्रेड किया, अपग्रेड किया, वो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा, बट कंपनी अगर जेन्युइन काम किया ना वो बढ़ता जाएगा। कोई ब्रोकरेज की इतना हिम्मत नहीं है उसको गिराने का, इतना मतलब ना जाने कितने आ चुका है मार्केट में,
गिराने के लिए, ये याद रखना। ओके, अच्छा दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जाने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, आज रात की 10:30 की वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिस पर हम आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट के साथ साथ आज बहुत सारे भारत की इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, सब कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 10:30 की वीडियो में, ठीक है। सो दोस्तों स्टे कनेक्टेड विद चैनल। अच्छा आगे बढ़ते हैं आईपीओ की जीएमपी। देखिए बहुत सारे आईपीओ तो वैसे इकट्ठा आ चुका है, ज्यादातर आईपीओ की प्रीमियम अभी जीरो ही चल रहा है। चलिए देखते हैं। सिल्क की ओवरसीज 9.94% की प्रीमियम, वंदन फूड्स 4.35% की प्रीमियम, चीडर टेक्सटाइल 7.14% की प्रीमियम, एट कंट्री मीडिया 44.71% की प्रीमियम, नीतू योशी एसएमई आईपीओ 32% की प्रीमियम, एस अल्फा एसएमई आईपीओ 18.84% की प्रीमियम, इंडो गल्फ क्रॉप साइंस 8.11% की प्रीमियम, मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट एसएमई आईपीओ 15.71% की प्रीमियम, वैलेंसिया इंडिया एसएमई आईपीओ 19.09% की प्रीमियम, समवप स्टील ट्यूब 14.63% की प्रीमियम, सनटेक इंफ्रा 38.37% की प्रीमियम, सुपरटेक ईवी 0.54% की प्रीमियम, एचबीडी फाइनेंशियल। दोस्तों सुनने को आ रहा है कि लास्ट 4 सालों पे जितने भी बड़े मतलब जायंट आईपीओ आया है ना, उसमें से सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स दोस्तों इस आईपीओ में मिला। 17 गुना के ऊपर सब्सक्रिप्शन, बिकॉज आप समझ सकते हो 12,500 करोड़ की आईपीओ, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा ठीक है। और प्रीमियम भी मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक लिस्टिंग हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना, बिकॉज बड़े आईपीओ है, एक डिसेंट लिस्टिंग हो सकता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा पेरेंट कंपनी, क्या नाम है उसका, एचडीएफसी बैंक को। अच्छा अब्राम फूड्स 8.16% की प्रीमियम, एजीसी ज्वेल 4.21% की प्रीमियम, ग्लोब सिविल मेलन आईपीओ 29.58% की प्रीमियम, उसके बाद 10% की प्रीमियम। ऑलमोस्ट कल्पतरु का तो जीरो खत्म हो चुका ऑलमोस्ट, बाकी तो ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आज जैसे कि एचएल के ऊपर अपडेट आया डिविडेंड से रिलेटेड, ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ इस एचएल की डिविडेंड, बट अभी दोस्तों हम बात करेंगे मजगांव डॉक। मजगांव डॉक की शेयर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आज मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव में था, लगभग 2:40 उसके बाद कुछ तो हुआ, क्या हुआ आई थिंक कि किसी को नहीं मालूम, सीधा सीधा ऊपर पहुंच गया। अब क्या हुआ दोस्तों, वो कंपनी ना बाद में बताया, सीरियसली कह रहा हूं, ये ड्यूरिंग मार्केट ये न्यूज नहीं है, आप चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हो। अब चल गया उस टाइम पे, किसी को मालूम पड़ गया, शेयर को बढ़ा दिया, वो अलग बात है, वो तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये अभी का अपडेट है, कुछ टाइम पहले आउट है, देखिए रात 8:30 बजे पे पब्लिश किया, लगभग वही 5 साढ़े 5 बजे के आसपास कंपनी ने मार्केट को इन्फॉर्म किया है। न्यूज दोस्तों काफी दमदार है। मजगांव डॉक को एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन श्रीलंका कोलंबो डॉकयार्ड। सो श्रीलंका भारत की एकदम दक्षिण क्षेत्रों पे नीचे एकदम एक छोटा सा देश श्रीलंका, उसका एक कंपनी है कोलंबो डॉकयार्ड, उसके अंदर जो कंट्रोलिंग स्टेक की मतलब ये है कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर कोई कंपनी मतलब कोई छोटे कंपनी के अंदर कोई बड़ी कंपनी अगर मोर देन 50% या 50% स्टेक एक्वायर कर ले, तो उसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग स्टेक को एक्वायर करना, मतलब कंपनी के अंदर कंप्लीटली कंट्रोल किसका हो चुका है अभी, मजगांव डॉक का आ चुका है। अच्छा थोड़ा और डिटेल में अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है यानी कोलंबो शिपयार्ड, यहाँ पे सॉरी कोलंबो डॉकयार्ड, जिसको लगभग $52.96 मिलियन के थ्रू यहाँ पे परचेज किया, यानी अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि कंट्रोलिंग स्टेक दोस्तों एक्वायर कर लिया। अब कितना परसेंट स्टेक एक्वायर किया वो कंपनी ने एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं किया, बट कंट्रोलिंग स्टेक का मतलब यह है कि 50% या तो मोर देन 50%, वो 70% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 53% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे दोस्तों शेयर को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग न्यूज मीडिया ने इसको बात कवर किया, जैसे ही कंपनी की तरफ से अपडेट आ गया कि ऐसा ऐसा हुआ है 450 करोड़ 452 करोड़ के थ्रू, ठीक है। सो नेक्स्ट डे मैं कहूंगा इसको ऊपर नजर रखें। अब देखिए एक क्वार्टर हो सकता है कि इधर उधर हो सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, बट अल्टीमेटली अच्छी कंपनी है, बहुत ही डिमांडेड एक सेक्टर्स में कंपनी काम करता है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट देखिए, एक और सरकारी बट इस बार बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लास्ट कुछ दिनों से
थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था 800 के लेवल पे, ध्यान से नोट करना, लास्ट कुछ दिनों से 800 के आसपास थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बट आज की डेट में 800 को क्रॉस करते हुए ऊपर आके क्लोजिंग दिया बहुत महीनों बाद। जी हाँ, बहुत महीनों बाद। सो न्यूज देखिए काफी बढ़िया है। पहले आप देखिए, एसबीआई लाइकली टू रेज 5,000 करोड़, कितना, 5,000 करोड़ की फंड रेज करेगा। किसके थ्रू करेगा? टायर 2 बॉन्ड बाय अगस्त, कंपनी ने डिसाइड किया से रिपोर्ट। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं शेयर प्राइस को आगे और भी ज्यादा बूस्टअप कर सकता है। वैसे अगर हम बात करें, देखिए भारत की इकोनॉमी ग्रोथ रेट की बात करें या कोर डेटास की बात करें, काफी बढ़िया हो रहा है, और जिसके चलते बैंक्स को दोस्तों बहुत फायदा मिल रहा है। याद रखना, जिस यही मेन वजह है जहां पे निफ्टी 50 आप देखिए, बाकी जितने भी सेक्टर, जितने भी इंडेक्स आप देखिए, कितना कितना नीचे ऑल टाइम हाई है, बट बैंक निफ्टी को आप देखिए लास्ट डे ऑल टाइम हाई टच किया, आज भी ऑल टाइम हाई टच किया, है ना। तो उसके पीछे रीजन यही है कि भारत की जो बैंकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा चल रहा है। सो आज कारोबार अच्छा था एसबीआई की, और एसबीआई समझ सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था। आप देखते ही देखते देखिए शेयर अपना ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है, जो कि लास्ट ईयर टच किया था ऑलमोस्ट 900 के रेंज पे, 899 पे। सो आई थिंक कि अगर 800 की लेवल, 800 के लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो फर्दर जब मूवमेंट होगा आराम से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो मिस मत करना एक भी अपडेट। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और आप दोस्तों अगर इंस्टाग्राम में हो, चाहे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे मैं आपको टाइम टू टाइम स्टोरी के थ्रू अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।